मार्केट में इस समय तेज़ी अच्छी खासी और अब एच सी एल टेक क्लियरली 1129 पर इस समय। और ये इम्पॉर्टेंट लेवल है इसका, जो जहाँ से गिरा था ये, जब उसने अपना आउटलुक कम किया था उसके बाद उन लेवल्स को क्रॉस करता हुआ फाइनली इन सब में 52 वीक हाइज में अभी भी खैर काफ़ी डिस्टेंस है। अब ऑब्वियसली 52 वीक हाई लगाने वाला कोई काम किया भी नहीं इन्होंने, लेकिन रैली तो है यहाँ पर क्लियरली बहुत ज़बरदस्त। और उसको लीड किया है इन्फोसिस और एच सी एल टेक, दोनों ने लार्ज कैप्स में, और मिड कैप्स में कोफोज और परसिस्टेंट। अब एल एन टी टेक सर्विसेज ये भी इस समय एक डे हाई लगाता हुआ, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी मिड कैप आई टी में ये डे हाई लगा रहा है। और उसके अलावा दो तीन और स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन बन रहा है। पेट्रोनेट एल एन जी में यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आपको दिखाई देगा। चलिए काम करते हैं, फिर चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं शुभम जी की तरफ से। शुभम जी बताइए। अनुज जी, आज सस्ता ऑप्शन में महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम पे खरीदारी कर रहा है। 1340 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 37 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इस पे हमें खरीदारी करना है। 30 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 48 रुपीज तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। और ये फेब्रुअरी सीरीज का कॉल ऑप्शन है। तो ऑटो में मुझे लगता है कि अब ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है और महिंद्रा एंड महिंद्रा उसमें से एक आउट परफॉर्मर रहा है, बिकॉज पूरा जनवरी सीरीज में कंटिन्यूसली यहाँ पे लॉन्ग एडिशन होते हुए दिखे, तो काफी हेल्दी सेटअप है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। चलिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय करना है आपको, 1340 की कॉल ऑप्शन लेनी है ये इस समय। शुभम जी की राय। पालवे जी, एफ एंड ओ सुपरस्टार क्या चूज किया आपने? तो अनुज जी, एफ एंड ओ सुपरस्टार में हमें यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला और सीरीज के आखिरी पड़ाव पे स्टॉक अपने हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिले पिछले 3 हफ्तों में, हमें लग रहा है ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स एक्सपायरी ऑल्सो। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 2800 से 2830 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती। करंट लेवल से 2740 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। तो अगर आप देखें, आपका HDFC आज आप प्रेफर करते हुए आपकी स्क्रीन पे हाई की ट्रैजेक्टरी में भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक का। कविता जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। कविता जी, क्या पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, पीएसयू बैंक में एक ट्रैक्शन दिख रहा है, जहां मुझे इंडियन बैंक का चार्ट देखें तो वहां पे एक डबल बॉटम कंटिन्यूएशन का फॉर्मेशन बन रहा है और प्राइस डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। मुझे लगता है 295 के टारगेट्स के लिए इंडियन बैंक को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस शुड बी 286। ओके, इंडियन बैंक और आपकी स्क्रीन पे इट्स 291 डे हाई पर ये भी ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं नरेंद्र सोलंकी जी के पास आज का मिड कैप फंडा के लिए। नरेंद्र जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज की हमारी जो पिक है वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है और कंपनी मशीनिंग एंड फॉर्जिंग बिजनेस के अंदर है। और कंपनी ने हाल ही में रिजल्ट्स अनाउंस किए थे वीकेंड पे और काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और स्टॉक ने रिएक्शन भी दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म फिर भी काफी अच्छे हैं कंपनी के। हमारी जो प्रोजेक्शन है उसमें 21% सीएजीआर रेवेन्यू ग्रोथ है, 40% की अर्निंग्स ग्रोथ है FY25 तक के लिए, और वैल्यूएशन जो है वो FY25 के 13 टाइम्स ट्रेड करता है। स्टॉक का नाम है आरके फॉर्जिंग्स, रामकृष्ण फॉर्जिंग्स लिमिटेड, और हमारा टारगेट प्राइस है 385 रुपीज का इसके। ये आर के फोर्जिंग्स में बाय करना है। 279 का इस समय रेट है, लेकिन इस पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा टारगेट आपकी स्क्रीन पर। एक काम करते हैं, अब चारों की चारों ट्रेड्स को रिविजिट करते हैं आपके लिए। सबसे पहले शुभम जी ने सस्ता ऑप्शन लिया फरवरी की महिंद्रा एंड महिंद्रा की 1340 की कॉल, 37 रुपये का रेट इस समय, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, 48 रुपये का टारगेट। एफ एंड ओ सुपरस्टार के लिए हमने राजेश पालिवाल जी से राय ली, उन्होंने बेट किया HDFC लिमिटेड पर और उसका फ्यूचर लेना है 2800 से 2830 तक की टारगेट और 2740 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको। तो ये आपके लिए थी आज की दूसरी ट्रेड। उसके बाद तीसरी ट्रेड राजेश नहीं, ये कविता जी की तरफ से थी। कविता जी की तरफ से थी ये चार्ट का चमत्कार। ये इसको हेडर चेंज करेंगे अब। कविता जी ने लिया था ये, और इसके बाद इंडियन बैंक और नरेंद्र सोलंकी जी की कॉल थी रामकृष्ण फोर्जिंग्स, यहाँ पर एक बाय कॉल। निफ्टी 18,200 के बहुत करीब, इनफैक्ट क्रॉस किया इंट्राडे में, अभी भी ऑलमोस्ट वहीं पर। और बैंक निफ्टी फिर 43,000 को टच करके इस बार अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, और एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दे रहा है HCL टेक। इसने क्रॉस किया है अब 1130 का रेट। कल जाते जाते क्लोजिंग में इस पर हमने चर्चा की थी, वीरू ने इसको स्पॉट किया था और हमने इसकी एक लगातार बात की थी। मारुति फिर ट्यूसडे फैक्टर शायद मारुति के फेवर में जाता हुआ, और मारुति में आज नंबर्स भी आने हैं,
तो उससे पहले थोड़ा सा एक बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है यहाँ पर। मानस, एक बार जरा इसका चार्ट देखिए मारुति का, कुछ कह रहा है क्या ये चार्ट? देखिए, कंसोलिडेशन दिखता है, बहुत क्लियर कट ट्रेंड नहीं दिखता है। आई थिंक खरीदारी तभी करेंगे जब ये 8950 के ऊपर, 8550 के ऊपर निकलेगा। उससे पहले यहाँ खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि नीचे के साइड पे 8374 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो 8374 का स्टॉप लॉस रखें अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। खरीदारी केवल और केवल तभी करें जब 8550 8560 के लेवल्स ब्रेक हो। ओके, चलिए